नमस्कार दोस्तों, फिर से अंग्रेजी सीखने के क्रम में एक और वीडियो लेके मैं आ चुका हूँ। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं हैव टू का प्रयोग। HAVE टू। हैव टू का प्रयोग कहाँ होता है और उसी के साथ चलता है हैज टू, HASTO2। तो इन दोनों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है, वो आज सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। जब हम ये कहते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, तब हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। आई यू के साथ करेंगे हैव टू का प्रयोग, और जितने भी सारे सिंगुलर होंगे, मतलब काम करने वाला जब एक होगा, तब आप प्रयोग करेंगे हैज टू का। तो कुछ उदाहरणों से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मुझे जाना है, तो बोलूंगा मैं आई हैव टू गो। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मुझे सोचना है, आई हैव टू थिंक। मुझे इस बारे में सोचना है, आई हैव टू थिंक ओवर इट। तो इस तरह से हैव टू का प्रयोग करते हैं। आपको जाना है, यू हैव टू गो। मुझे खरीदना है, आई हैव टू परचेज या आई हैव टू बाय। तो गाइस, तो फ्रेंड्स, जब तो आप बोलते हैं कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, तब आप तो बोल लेते हैं कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, शी हैज टू डू दिस, ही हैज टू डू दिस। मतलब जैसे बोलते हैं कि मुझे लिखना है तो आई हैव टू राइट, आपको लिखना है यू हैव टू राइट, उसे लिखना है शी हैज टू राइट, उसे लिखना है ही हैज टू राइट। लेकिन ये तो तब बोल रहे हैं कि आप जब कोई काम करते हैं, आपको कोई काम करना है। लेकिन जब आप ये काम आपको नहीं करना है या किसी को भी कोई काम नहीं करना है, तब वो कैसे बोलेगा। जैसे मैं बोलूँ कि आपको डरना नहीं है, तो मैं बोलूँगा यू डोंट हैव टू गेट स्केयर। गेट स्केयर, SCARED, गेट स्केयर्ड। उसको गेट स्केयर्ड का मतलब होता है डरना। यू डोंट हैव टू गेट स्केयर्ड। क्या बोलेंगे? आपको डरना नहीं है, यू डोंट हैव टू गेट स्केयर्ड। मुझे नहीं डरना है तो आई डोंट हैव टू गेट स्केयर्ड। उसे नहीं डरना है, शी डज नॉट हैव टू गेट स्केयर्ड। इसे नहीं डरना है, ही डज नॉट हैव टू गेट स्केयर्ड। तो ही और सी के साथ डज नॉट हैव टू लगना है और आई और यू के साथ डोंट हैव टू लगना है। यहाँ नेगेटिव में हैज टू का प्रयोग नहीं होता है। मतलब जब आपको कोई काम नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, यू को नहीं करना है, सी को नहीं करना है, ही को नहीं करना है, तब आपको हैज टू का प्रयोग कहीं पर भी नहीं करना है। सबके साथ हैव टू का प्रयोग करना है। लेकिन ही, सी और जो भी एक होगा काम को करने वाला, उसके लिए आपको डज नॉट के बाद हैव टू लगाना है, हैज टू नहीं लगाना है। ये ध्यान रखना है, ये बात ध्यान देने वाली है। आई हैव टू, यू हैव टू, सी हैज टू, ही हैज टू, ये तो जब आप काम करते हैं। अगर काम नहीं करते हैं तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू, सी डजंट हैव टू, ही डजंट हैव टू। अब इसमें क्या करना है आपको? जो भी काम आप नहीं आपको नहीं करना है, उस काम के लिए वो काम लगा देना बस। जैसे आपको लिखना नहीं है तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव टू राइट। आपको नहीं लिखना है तो यू डोंट हैव टू राइट। मैं कहूँ कि आपको नहीं लिखना है, यू डोंट हैव टू राइट। मैं कहूँ इसे नहीं सुनना है, सी डज नॉट हैव टू लिसन। इसे नहीं सुनना है, ही डज नॉट हैव टू लिसन, ही डज नॉट हैव टू लिसन, हैव टू लिसन, डज नॉट हैव टू लिसन। इसका ध्यान रखना है। आई डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू, सी डजंट हैव टू, ही डजंट हैव टू। मुझे पैसा नहीं कमाना है, आई डोंट हैव टू अर्न मनी। आपको पैसा नहीं कमाना है, यू डोंट हैव टू अर्न मनी। उसे पैसा नहीं कमाना है, लड़की है, सी डज नॉट हैव टू अर्न मनी। इसे पैसा नहीं करना, लड़का है, ही डजंट हैव टू अर्न मनी। मुझे आप पर भरोसा नहीं करना है तो आई डोंट हैव टू ट्रस्ट ऑन यू। आपके भाई को कार चलानी नहीं सीखनी है,
Your brother doesn't have to learn how to drive a car. Your brother doesn't have to learn how to drive a car. बार बार बोलेंगे तब आपके जो वहाँ पे एक सेंटेंस आएगा, तो अभ्यास से होता है, क्योंकि बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. So if you want to be perfect in English language, so you have to pay attention, you have to practice. 4 things you need to pay attention: reading, writing, listening and speaking. You have to listen also. You have to listen everything in English properly. हर चीज़ आपको अंग्रेजी में अच्छे से सुनना है और उसके बाद बोलने का प्रयास करना है, जरूर करना है प्रयास. लिखना भी है और पढ़ना भी है. पढ़ने से आपका जो शब्दों का प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट है, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. थैंक यू. अगर आपको पसंद आई है तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए